ये गाड़ी भाई वरना फ्लूइड है भैया, क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर? ये गियर का दिक्कत है इसमें। गियर की दिक्कत है। हाँ, अटकते हैं बीच में गियर। अच्छा, बीच में गियर अटकते हैं। हाँ जी। बाकी चेक करवाई थी आपने गाड़ी? बाकी हाँ, मैं सर्विस के लिए लेके गया था इसको ठीक एक है। बार। तो सर्विस तो करवाया मैंने, वहाँ पे चेक करवाया था। ठीक है। तो एजेंसी वालों ने तो यही बोला मेरे को कि पूरा सिस्टम ही चेंज होएगा गियर का पूरा। तो फिर मैं किया नहीं, वहाँ पे करवाया नहीं। मैं क्या ठीक है। फिर आपका कांटेक्ट मिला मेरे को, ठीक है। मेरे किसी नोन से। ठीक है। तो फिर मैं आपसे बात किया था, तो लेके आया मैं गाड़ी अभी आपके पास। जो मैंने 2-3 स्टेप आपको बताए थे वो सही निकले इसके? हाँ, खड़ी गाड़ी में वो गियर सही सही पड़ चल रहे रहा हैं? है। खड़ी ठीक गाड़ी है। में न्यूट्रल में और कोई जैसे दिक्कत आप नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट गियर कर, लगाते हैं, तब हाँ, आपके गियर टाइट पड़ते हैं। तब टाइट हो। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली गाड़ी के अंदर। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अभी देखो गाड़ी के गियर तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, रिवर्स। बेटा दिख रहा है कैमरे के अंदर? और ये रिवर्स गियर। ओके, गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, अभी ठीक पड़ रहे हैं। ये पाँचवा गियर, ये पाँचवा गियर देखो टाइट हो गया। ओके, रिवर्स गियर। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कई बार रिवर्स रिवर्स फंस जाएगा, ठीक है। या कई बार पहला फंस जाएगा, दूसरा फंस जाएगा, तीसरा चौथा बढ़िया चलेगा। ठीक है। कई बार तीसरा चौथा फंस जाएगा। ओके। मतलब बीच में कभी सही हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, मतलब ओके। फंस जाता है कभी। ठीक है। गाड़ी दूसरी, लंबी चलती है ना, जब हाँ। गाड़ी लंबी चलती है तब दिक्कत आती है। बेटा यहाँ पे दिखाना, यहाँ करो कैमरा। ये देखो, ये है भाई फ्री प्ले। नोटिस करना, गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कुछ और काम जो भी है डिस्कस करते हैं। एक चीज़ जो हिंडाई की गाड़ियों में ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने नोट की है, जैसे मैं गाड़ी को रोक देता हूँ तो अभी मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ और मैंने सीट थोड़ी पीछे की है। गाड़ी का जो क्लच है मैं पंजे से उठा रहा हूँ जहाँ तक मेरी उंगलियाँ पैर की। तो इसको जब मैं उठाऊँगा ना, एक यहाँ पे झटका लेती है गाड़ी जब गाड़ी का क्लच डाउन हो जाता है। ओके, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे बार में, बाद में कैसे निकलती है और कैसे हम इसको फाउंडेड करते हैं। अभी सेकंड गियर लगा गाड़ी का। मान लो मैं गाड़ी ट्रैफिक में चलाता हूँ तो अपनी बात कर लेता हूँ सर मैं। तो जैसे आप भी गाड़ी चलाते हो, दिल्ली से आए हो आप, तो आपका पाँव दुखना शुरू हो जाता है ना? हाँ, पैर में वो हार्ड होता है ना, तो वो अपने आप ही दिक्कत करने लगेगा। फिर दूसरी बार ये दुखी होकर बंदा सीट करता अपने आगे, ताकि सीट तो आगे ही रहती है। हाँ, क्योंकि क्लच नहीं इतना ना सॉफ्ट नहीं है वो इतना, हाँ। तो फिर जोर लगता है पैर पे फिर बहुत। पंजे से दबाना पड़ता है हमारे को क्लच पूरा। ओके, अब मैं पंजे से प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टांग में लगी दर्द। मैं हार्डली 1-2 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया अभी तक। अभी मैंने देखो ये डाला तीसरा गियर, डर रहा गियर। जब हम बिल्कुल स्लो कर देते तब इसके गियर टाइट हो जाते हैं। अब कई बार तो गियर भैया बता रहे ठीक पड़ रहे हैं। अब गाड़ी का क्लच बार बार यूज़ होता रहे तो सिलेंडर का जो प्रेशर है बढ़िया बनता रहता है। अब सडनली हम एक ही गियर में चलते थे लंबे टाइम के लिए, सडनली हमारे को गाड़ी रोकनी पड़ती है, स्लो डाउन हम करते हैं, तो उस टाइम जब हम क्लच प्रेस करेंगे तब करके गियर इसके हार्ड होते हैं। यही स्टेटमेंट है सर आपकी भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यही है ना? तो इस गाड़ी में जो बेसिकली है प्रॉब्लम क्लच की। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था कि इसमें दिक्कत है, क्योंकि वो सर सीधा सा फंडा है, जब गाड़ी के गियर बंद गाड़ी में सही पड़ रहे हैं, अच्छा, टकाटक पड़ रहे हैं गियर, तो आपका गियर बॉक्स सही है, तारे सही हैं। ये जो प्ले है हड्डी में उसको हम एडजस्टमेंट कर देंगे, या तो हड्डी नहीं डालनी पड़ती है, ठीक है। या तो जो एडजस्टमेंट है इसकी ज़्यादातर इसमें आती है फर्स्ट गियर में दिक्कत ना, तो इस फर्स्ट गियर को हम थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर देंगे, सारे गियर इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, रिवर्स थोड़ा सा दूर कर देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। ये प्ले तो आपकी थोड़ी सी रहेगी, मैंने आपको काम करने से पहले ही कह दिया। नॉर्मल सा तो हाँ, तो चलते हैं डायरेक्ट वर्कशॉप की तरफ। तो अभी मैं गाड़ी लगता हूँ मोड़ने के बाद देखते हैं रिवर्स गियर डाल के। न्यूट्रल कर दिया मैंने। ये है भाई प्रॉब्लम, देखो हाँ, यही है ना प्रॉब्लम। ये हाँ, ये क्लच तो आया बनना। ये अब मैं 2-3 बार क्लच को प्रेस करूँगा तब सही डल जाएगा। तब ये देखो, पड़ गया सही। बस यही बीमारी यही बीमारी है, इसके लिए पैसे ज़्यादा मांग रहे थे आपसे। पूरा सेट चेंज होएगा, सारा सिस्टम। क्या चेंज होएगा वो नहीं बताया। वो नहीं बताया अभी। चलो ठीक है, वो हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ श्याम सिंह, मंडी हिमाचल से। हमारे पास गाड़ी आई है वरना। नंबर देख के आप गाड़ी का समझ गए, गाड़ी हमारे पास दूर से आई है। भैया गुड़गांव से आए हैं, दिल्ली गुड़गांव से। गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम शुरू से आपने देख लिया क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गाड़ी के क्लच के अंदर है।
क्लच के अंदर कहाँ से ये समस्या बनती है और क्यों बनती है, उसको कैसे रिजॉल्व करा जाए, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिटिंग आ जाओ बेटा, आगे जाओ। यहाँ पे देखो इसकी फिटिंग हमने खोलना शुरू कर दिया है। यहाँ से इसकी बैटरी ट्रे हटेगी, ECM, यहाँ से एयर फिल्टर की असेंबली, कुछ फिटिंग यहाँ ऊपर से होती है, कुछ फिटिंग नीचे से। डायरेक्टली गेयर निकाल के आपको बताते हैं प्रॉब्लम अंदर क्या निकलती है इसके। चलो भाई चलो, आन दो दवा दो। ये आ गया भाई इसका गियर बार, ये देख लो जी। ओके, ये इसका बेरिंग, ये इसका है क्लच बेरिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रेशर प्लेट, ये देखो बिल्कुल ब्रिकी से इसकी फिंगरें कटी हुई है यहाँ पे। ओके, बाहर निकालते हैं इसको। ये देख लो जी, चलो जी चलो, कटो कटो बाहर कटो इसको। तो ये है भाई इसका सेट क्लच का, ये देखो जी। अरे फोरमैन जी तो ठीक था, ऐसे खोल दिया, गरम पड़ा हुआ बिल्कुल। हिंडाई जेनुइन, ये देख लो जी। अब समझ लेते हैं हम क्लच के बारे में, क्लच में क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर। पहले तो यहाँ दिखाओ बेटा, यहाँ पे लेदर है देखो, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये काम करता है अपने जूते की तरह, जितना जूता चलेगा उतना जूता घसता है, उसी तरीके से जितना क्लच चलेगा उतना ये लेदर घसता है। ये होता है एब्रेसिव मटेरियल, ये देखो जी पतला हो चुका है। अब ये क्लच प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हिंडाई की, बेटा ये हमें दिखा दे, आगे जा, दिखा दे दिखा दे दिखा दे। ये देखो जी, ये है प्रेशर प्लेट का रेट क्लच का, और ये क्लच बेरिंग। ओके, क्लच प्लेट दिखा दो बेटा, यहाँ दिखाओ कितना फ़र्क है इसके अंदर, दिख रहा है यहाँ पे फ़र्क? हाँ, तो ये फ़र्क है, क्लच इसका घस गया हुआ है, ख़त्म हो चुका है। अब रही बात क्लच हार्ड क्यों होता है जब क्लच प्लेट घस जाती है। कुछ हिंडाई के मॉडलों में, कुछ कई गाड़ियों में, शेवलेट के अंदर, टोयोटा के अंदर ऐसी दिक्कत आती है, क्लच हार्ड होता है। क्लच प्लेट मैक्सिमम ठीक निकलती है, उसका कारण होता है प्रेशर प्लेट से। प्रेशर प्लेट जब गर्म हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उससे ये प्रॉब्लम आती है। कई बार जब हम गाड़ी को उठाते हैं इस तरीके से गाड़ी उठती है, जब गाड़ी के अंदर 5 सवारी बैठती है, चढ़ाई में गाड़ी हम उठाते तो इस तरीके से गाड़ी उठती है। ओके, जो इस तरीके से गाड़ी उठती है वो होती है स्प्रिंग से, जब क्लच प्लेट गर्म हो जाती है। ये जो स्प्रिंग होते हैं ना, यहाँ से ऐसे उठते हैं, क्लच के जो स्प्रिंग होते हैं हार्ड हो जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। और कई वाले गाड़ियों में ऐसा होता है भी क्लच प्लेट हमारी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल लेदर तक निकल जाता है। ओके, इन क्लच प्लेट के खासकर लेदर तक निकल जाता है, तभी गाड़ी चलती रहती है, बिल्कुल रिपटे रापटे निकल जाए तभी गाड़ी चलती रहती है। ये सब चीज़ें होती है मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड। और कई गाड़ियों की क्लच प्लेट के अंदर ऐसा होता है भी रिपटे रापटे निकले, खासकर मारुति के अंदर रिपटे निकली, गाड़ी खड़ गई, क्लच फिर भी सॉफ्ट रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्लच जब ख़त्म होता रहता है, क्लच आता है ऊपर को। इन गाड़ियों में उल्टा सिस्टम होता है, जितना क्लच घसता रहेगा क्लच नीचे नीचे को जाना शुरू होता है, गियर टाइट पड़ना शुरू होता है। बंदा यहाँ पे कंफ्यूज होता है भी यार गाड़ी में मेरे गियर में दिक्कत है कि गियर की तार में दिक्कत है कि कहाँ पे दिक्कत है। तो ये जो कन्फ्यूज़न था मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी इसके अंदर हम तीनों चीज़ें बदल रहे हैं, क्लच प्लेट, क्लच प्रेशर और क्लच बेरिंग। और ये इसका गियर बॉक्स है, दिखा दो बेटा, आगे आगे दिखाओ भाई। ये देखो जी, बढ़िया करके सफाई कर दिया है। और यहाँ पे लगाएंगे हल्की हल्की ग्रीसिंग। और एक चीज़ और आपने चेक करनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा बेटा, ये चिलम कई बार कट जाती है। अगर ये चिलम कई बार कट जाए तो आपने इसको रिपेयर करा लेना, नहीं हो कई बार हाउसिंग चेंज कराना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो क्लच बेरिंग होता है उसमें फंसने की दिक्कत आती है, जब फंसता है तो गियर टाइट पड़ने की दिक्कत फिर से आती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। ये प्ले आती है, देखो अभी इतनी प्ले चल पड़ती है, लेकिन ज़्यादा यो ऐसे ना चला तो भाई यहाँ की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हल्की ग्रीसिंग करके काम ओके रिपोर्ट हमारा हो जाएगा। और ये लग चुका है इसका क्लच बेरिंग, ये देखो जी, बिल्कुल बढ़िया करके मूव कर रहा है।
देखो। और यहाँ पे लगा दिया इसका सेट हमने। और एक और चीज़ आपको काम की बताता हूँ, टाइम के हिसाब से ये जो प्लास्टिक का बुश है, देखो दिखा बेटा, ये कट जाता है। कटने के बाद इसके अंदर प्ले पड़ती है हल्की हल्की। अभी मैं इसको लगा कर बताता हूँ। यार ये देखो जी, यहाँ पे पिन में प्ले बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, ये देखो जी, यहाँ पे हल्की हल्की प्ले दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। जब प्ले यहाँ पे पड़ेगी हल्की ऐसी, और कुछ प्ले पड़ती है जो हमारा लीवर होता है, टावर होता है, उसके अंदर प्ले पड़ जाती है, बुश के अंदर प्ले पड़ती है। या तो हमारे को वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि रिवर्स गियर तो अपनी जगह में लगना है, अब फर्स्ट गियर की जगह अपनी जगह है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है, जब उसमें अंदर प्ले पड़ जाती है तो रिवर्स गियर तो पड़ेगा उठा के, लेकिन फर्स्ट गियर जो है पड़ता नहीं है, उसको ज़ोर से दबाना पड़ता है। या तो उसको हल्का ज़्यादा उठा के फर्स्ट गियर वाले खांचे में डाल दो, क्योंकि उसके अंदर पड़ी है प्ले। इसका एक सिंपल सा इलाज बताता हूँ मैं। इसको पकड़ के इस बुश को बाहर निकाल के, आ गया बेटा पास में, इसको इस तरीके से हल्का सा हमने नीचे कर देना है। नीचे करने से जो फ़ायदा होगा वो गाड़ी फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट इसका क्या है। बिल्कुल हल्का सा नीचे करना। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है जो आपको बता रहा हूँ। अभी देखो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर को है, दिख रही है बेटा, ये ऐसे ऊपर को है। इसको हमने थोड़ा सा लेवल में करना है नीचे को। जब लेवल पे करेंगे तो इसकी चाल थोड़ी इधर को बढ़ जाती है, जो टावर होता है अपना गियर का, उसकी चाल थोड़ी सी इधर को बढ़ जाती है। जब इधर को बढ़ेगी तो फर्स्ट गियर वाली साइड अपने आप चाल बन जाती है। वो देखते हैं अब आपको। तो अभी ले रहे हैं भैया राइड गाड़ी की फिटिंग फुटिंग सारी कंप्लीट कर दी हमने। बाकी अब देखते हैं रिस्पांस क्या है, क्योंकि मेनली जो रिस्पांस है भैया से आएगा। क्लच का तो पता ही नहीं लग रहा। भैया क्लच होगा सॉफ्ट? हाँ, क्लच का पता नहीं लग रहा अब दब रहा है या नहीं दब रहा है। अच्छा, पहले तो ऐसा था कि उस जोर पे लगता था। पैरों की उंगलियों में दर्द हो जाती थी। ठीक है, गियर हो गए सॉफ्ट आपके? हाँ अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है सब। अब जो गियर थे, फर्स्ट गियर और दूसरा गियर अटकता था आपका खांचे में अपने अलग से, हाँ। वो तो नहीं लग रहा आपको कुछ? नहीं नहीं अब नहीं लग नहीं रहा मेरे को। ठीक है, ये अब लगा दूसरा गियर। जोर तो नहीं लगा इसमें दूसरे में? नहीं। ओके, देते हैं भैया को टेस्ट ड्राइव लंबी ऐसी थोड़ी सी, फिर उनका पैर भी बैठ जाएगा, हाथ भी बैठ जाएगा, क्योंकि जब काम गाड़ी का होता है तो पहले कुछ और चीज़ होती है और अब कुछ और चीज़ होती है। तो अभी हम काफ़ी गाड़ी चला चुके हैं, तकरीबन 8 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। सर जी गाड़ी चला रहे हैं। सर अब क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। रिवर्स गियर को तो नहीं अटका अब? नहीं 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 अभी तो ओके, बिल्कुल ओके रिपोर्ट काम है। बिल्कुल तसल्ली है काम से जी? तसल्ली है बेटे से। ओके, मतलब गुड़गांव से मंडी आना बढ़िया रहा आपका? हाँ वो भी बढ़िया रहा, और देखो अपने लोगों पे ना ट्रस्ट ज़्यादा रहता है वैसे ठीक है, बाहर के मुकाबले। ओके ओके। तो ठीक है, जो ट्रस्ट था वो अपना सही है, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका, आप इतनी दूर से आए यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, आपका भी धन्यवाद यार, आपने ना इतने प्यार से गाड़ी बनाई मेरी, ओके। और आपने इतना टाइम दिया मेरे को, स्पेशली पूरा दिन आपने मेरी गाड़ी पे काम किया। नहीं, वो बहुत तो बहुत चलिए सर धन्यवाद। करना पड़ा, क्योंकि जब टाइम दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है, तो उस हिसाब से सर आपका मैं वेट कर रहा था इवन तक गाड़ी आई, क्योंकि आपको मैंने पहले फ्री करना था, क्योंकि आप दूर से आए हैं। अभी जो इंद्र नगर पहुँचना है हाँ, तो ये है बात भैया। चलो ठीक है, भैया हैप्पी हैं, मतलब अपना काम ओके रिपोर्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कोई और नई मुसीबत के साथ, कोई ऐसे ऐसे फॉल्ट जो कभी मतलब पकड़े ना जाए इजीली, बंदे परेशान ना हो, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ओके ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू। तो वीडियो आपने इंजॉय बढ़िया करके कर लिया। फॉल्ट क्या था गाड़ी के अंदर, खर्चा कितना बारी भैया को बता दिया था भी, ये कारण होता है, लेकिन बताया कुछ नहीं, खर्चा बता दिया अभी इतना खर्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा बता दिया, लेकिन फॉल्ट इसके अंदर छोटा जैसा था गाड़ी के अंदर। भैया हमारे पास काफ़ी दूर से आए और काम उनका एक ही दिन मैंने करके दे दिया। जितने भी भैया काम कराने मेरे पास आते हैं, प्लीज़ टाइम लेके आइए, ऐसे छापा ना मारिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिए। ये छोटा क्लिप मैं लास्ट में इसलिए बना रहा हूँ, एक तो ये छोटी ऐसी वीडियो बनाई मैंने, और दूसरा ये मैं वीडियो अपलोड जल्दी कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस गाड़ियों की बनी पड़ी हैं,
उसके लिए एडिटिंग के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, तब करके ये मैं लास्ट क्लिप बना रहा हूँ। और इसमें बताना चाहता हूँ मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ। बंदे वेट करते हैं भी कितने बजे वीडियो आएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरी इस वीडियो 7 बजे तकरीबन शाम के टाइम अपलोड हो जाया करेगी, आपको मिल जाया करेगी। शॉर्ट्स भी 7 बजे के टाइम शाम को किसी भी दिन मिल जाएंगे, लेकिन संडे को आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको 7 बजे वीडियो नहीं मिली, मैक्सिमम 7:30 बजे तक मिल जाएगी, 8 बजे तक। अगर उस तक अपलोड नहीं हुई तो फिर मेरी वीडियो अगले हफ्ते ही आ पाएगी, क्योंकि कारण ये है वर्कलोड ज़्यादा होता है, कई बार वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता। ये लेटेस्ट वीडियो है, छोटी बड़ी वीडियो तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ काफ़ी वीडियो VW की गाड़ियों की, फिएट की, शेवलेट की, जितनी लेटेस्ट नई गाड़ियाँ हैं सबके वीडियो में वो अपलोड है, मतलब पड़े हुए हैं। तो ये भाई बात है। और बाकी आपके दिमाग में एक सवाल होना भी, भैया कैमरे के सामने क्यों नहीं आए। अपने अपने एक रीज़न होते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीज़न होते हैं, कुछ बंदे सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड भी ऐसे होता है भी नहीं एक्सपोज होना चाहते हैं। तो ये भाई बात है। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, फिर से बोल रहा हूँ, ताकि वीडियो अपने पास आपके पास मेरी वीडियो दबादब पहले पहुँचे आपके पास। ठीक है जी, तो जय हिंद, जय भारत।